श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में अध्याय 12। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती मैं मैं आपके समक्ष, हम तो खाली उनके शब्दों को दोहरा रहे हैं। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा का वर्णन करूंगा। दक्षिण में कोल्हापुर के नाम से एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है जहां भगवान की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। ये तो जानते होंगे महाराष्ट्र के डिवोटीज, हम तो देखे नहीं। बॉम्बे में देखे हैं महालक्ष्मी जी का मंदिर। महालक्ष्मी सभी देवताओं द्वारा वहां नित्य पूजित हैं। वह स्थान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। रुद्र गया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां पहुंचा। उसका देह स्वर्ण वर्ण का था। उनकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसके कंधे बहुत बलवान थे और उसकी छाती चौड़ी थी। उसकी बाहें लंबी और बलवान थीं। जब वे कोल्हापुर पहुंचे तो सबसे पहले मणिकांत तीर्थ नामक झील पर गए, जहां उन्होंने स्नान किया और अपने पूर्वजों का पूजन किया। और फिर वह महालक्ष्मी के मंदिर में गया, जहां उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हे देवी, आपका हृदय दया से पूर्ण है। आप तीनों लोकों में पूजित हैं, पूजनीय हैं और सर्वभाग्य की दाता है, सृष्टि की माता है। हे सभी जीवों के आश्रय, हे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों का पालन करने वाले भगवान अच्युत की अद्भुत शक्ति हैं। आप सर्वोच्च देवी हैं। हे भक्तों के रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, ये आप ही हैं जो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें भगवान अच्युत की सेवा में संलग्न करते हैं। आप शाश्वत हैं एवं सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, आपकी जय हो। हे देवी, तीनों लोकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे कई रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो। आपकी महिमा अनंत है, मुझ पर कृपा करें। जब महालक्ष्मी ने उन प्रार्थनाओं को सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझसे अपने हृदय की इच्छानुसार कोई भी वरदान मांगो। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन किंतु नहीं होना चाहिए, दो जगह मिस्टेक है इसमें। किंतु उस यज्ञ को पूर्ण करने से पहले ही रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कृपया इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कौन से पेज में गलती हुई मुझे दोबारा भेज दीजिएगा, सो दैट आई रिमेंबर। आई डोंट वांट ये अच्छा है, पढ़ते समय और गलतियां दिख जाती हैं, एडिट कर लेंगे। और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया जो पूरे विश्व में यात्रा कर उस अश्वमेध में बलिदान के लिए शुद्ध किया गया था। और मैंने उस घोड़े की खोज में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे उसे ढूंढने में असमर्थ रहे। तब मैंने पुरोहित से आज्ञा ली कि मैं यहाँ आकर आपसे सहायता हेतु प्रार्थना करूं। समझ में आ गया? घोड़ा चोरी गया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया। और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कि मैं उस घोड़े को कैसे वापस ला सकता हूं और अग्नि यज्ञ को पूरा करके अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता हूं। महालक्ष्मी ने कहा, हे सुशील राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है जिसे सिद्ध समाधि के नाम से जाना जाता है। वह आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम होगा। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के इन शब्दों को सुना तो वह उस स्थान पर गया जहां सिद्ध समाधि रहते थे और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे हाथ जोड़कर चुपचाप सिद्ध समाधि के सामने खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? राजकुमार। माइक। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के इन शब्दों को सुना तो वह उस स्थान पर गया जहां सिद्ध समाधि रहते थे और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे हाथ जोड़कर चुपचाप सिद्ध समाधि के सामने खड़े हो गए। सिद्ध समाधि ने तब कहा, आपको यहाँ महालक्ष्मी देवी के द्वारा भेजा गया है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। एक आश्चर्य, पहला आश्चर्य कि उन्हें मालूम कैसे चला कि वह क्यों आए। फिर कुछ मंत्रों का जाप करके सिद्ध समाधि सभी देवताओं को अपने समक्ष ले आए। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के समक्ष उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं।
तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवों, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने अपने यज्ञ के लिए तैयार रखा था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा लिया था। कृपया उस घोड़े को अभी वापस ले आए। क्यों चुराया था? अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो कहीं हमारा स्थान न चोरी हो जाए। देखिए भाई, भय नहीं जाता, इंद्र बनने के बाद भी भय नहीं जा रहा है, वो भी इस धरती के राजा से। तुरंत वे देवता उस घोड़े को जैसे मानो कोई जप कर रहा, उसकी माला चुरा ले कोई व्यक्ति ऐसा तो ना होता है कि नहीं? है कि नहीं? फिर वो महालक्ष्मी जी के पास जाए, मेरी माला कौन लेके गया? ठीक है। तुरंत वे देवता उस घोड़े को उनके सामने ले आए, जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें विदा कर दिया। जब राजकुमार ने इन सभी अद्भुत घटनाओं को देखा तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर गया और उनसे जिज्ञासा करी, आपने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की है? ऐसी शक्ति तो मैंने किसी और के पास होते हुए न देखा न सुना है। हे महान संत, कृपया मेरा अनुरोध सुने। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हुए अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए, अतः मैंने उनकी देह को उबले हुए शुद्ध तेल में रखा है। यदि आप चाहें तो कृपया उन्हें फिर से जीवित कर दें। एक बात आप पूरे इस कथा में देख रहे हैं कि वह भगवत भक्ति के लिए अभी तक प्रार्थना नहीं की, और कितने बड़े बड़े लोगों का दर्शन प्राप्त हो गया। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? अगर आपको लक्ष्मी जी का साक्षात दर्शन प्राप्त हो तो मुझे निश्चित पता है कि आप भगवान की भक्ति ही मांगेंगे। इज इट नॉट? श्योर है कि नहीं? मान लो आपको नरोत्तम दास ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, है ऐसे। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिद्धांत सुनने से व्यक्ति को मालूम रह जाता है कि क्या किससे बात करनी है, क्या कहा, क्या आशीर्वाद मांगना पड़ चाहिए। अभी तक ये है भगवान की भक्ति के बारे में कुछ नहीं पूछे, तो छोटी सी बात पूछ रहे हैं, मतलब बस बात मांग रहे हैं कि हमारे पिताजी द्वारा जागृत हो जाए। कल भी सुने थे, वैकुंठ जा रहा है लड़का, कह रहा वापस घर आ जाओ। याद है ना? कैसे अज्ञान में व्यक्ति पड़ा रहता है। इसीलिए अब हंस रहे हैं सिद्ध समाधि। यह सुनकर सिद्ध समाधि ने थोड़ा हंसते हुए कहा, चलो उस स्थान पर चलते हैं जहां आपने अपने पिता के शरीर को रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें राजा बृहद्रथ के मृत शरीर के सिर पर पानी का छिड़काव किया। जैसे ही पानी ने उनके सिर का स्पर्श किया, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सभी घटनाओं के विषय में सूचित किया जो घटित हुई थी। जब राजा ने इस कथा को सुना तो उन्होंने बारंबार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, ऐसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की थी? राजा के प्रश्न सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा बृहद्रथ, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के वचनों को सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को सीखा। ये कुछ खास वर्णन नहीं कि अश्वमेध यज्ञ किया कि नहीं किया, ये हो सकता है उस उबले हुए तेल में सारा यज्ञ सामग्री डाल दी। दे डोंट केयर। देख रहे हैं कितना रेयर है, महालक्ष्मी जी सेट करते हैं उसको कि इस प्रकार से शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त कर सके। कितना रेयर है, जबकि पूरी तरह से भौतिक इच्छा लेकर के ही वो गया था। कालांतर में यानी काल बीतने पे करते करते राजा और उनके पुत्र ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। एक व्यक्ति बोल रहे थे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कौन सा अध्याय पढ़े? कोई भी अध्याय पढ़ लीजिए, कहीं तो लिखा नहीं कि आप उसमें, सभी में भगवान कृष्ण के चरणों की ही प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करके कई अन्य व्यक्तियों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया। एक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। अर्जुना उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।